नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है विज़न रोजगार समाचार। आज है 9 जुलाई 2025। 9 जुलाई 2025 से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के सवाल हैं आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 8 जुलाई 2025 को ब्राज़ील यात्रा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इनमें से कौन सा कथन सही है हमें देखना है। ये पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी की ब्राज़ील की पहली द्विपक्षीय यात्रा थी? नहीं। इस यात्रा के दौरान भारत और ब्राज़ील ने अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य को $20 बिलियन तक बढ़ाने का निर्णय किया। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा। इस यात्रा के दौरान भारत और ब्राज़ील ने अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य को $20 बिलियन तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 8 जुलाई 2025 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई कला सेतु पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्वदेशी मापनीय समाधान विकसित करना जो पाठ्य इनपुट से ऑडियो, वीडियो और ग्राफिक सामग्री को स्वचालित उत्पादन कर सके। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 8 जुलाई 2025 को उत्तर प्रदेश की ऊर्जा क्रांति के संबंध में राज्य का कौन सा क्षेत्र सौर ऊर्जा केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बुंदेलखंड क्षेत्र। 8 जुलाई 2025 को लखनऊ में आयोजित ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2025 में ये बताया गया कि उत्तर प्रदेश ऊर्जा क्रांति की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है, जिसका लक्ष्य स्वच्छ, हरित और आत्मनिर्भर भविष्य प्राप्त करना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, 8 जुलाई 2025 को शिशुओं के लिए अनुमोदित पहली मलेरिया उपचार दवा का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, कोआर्टम बेबी। 8 जुलाई 2025 को स्विस अधिकारियों ने कोआर्टम बेबी को मंजूरी दी है, जिसे कुछ देशों में रियामेंट बेबी के नाम से भी जाना जाता है। यह विशेष रूप से शिशुओं और बहुत छोटे बच्चों के लिए डिज़ाइन की गई पहली मलेरिया उपचार दवा है। यह नया फॉर्मुलेशन फार्मास्यूटिकल कंपनी नोवार्टिस द्वारा मेडिसिन फॉर मलेरिया वेंचर MMV के सहयोग से विकसित किया गया था, जो ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, विश्व बैंक और रॉकफेलर फाउंडेशन जैसे विभिन्न सरकारों और नियमों द्वारा समर्थित एक स्विस आधारित गैर लाभकारी संगठन है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ रक्षा क्षेत्र में संयुक्त प्रशिक्षण और समुद्री सहयोग बढ़ाने हेतु समझौता किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, इंडोनेशिया। भारत और इंडोनेशिया के बीच 8 जुलाई 2025 को एक महत्वपूर्ण रक्षा सहयोग समझौता हुआ, जिसमें नौसेना अभ्यास, संयुक्त प्रशिक्षण और समुद्री सुरक्षाओं पर विशेष बल दिया गया। यह समझौता इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत की रणनीतिक भूमिका की ओर और सुदृढ़ करता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मई 2025 में भारत की उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI आधारित मुद्रास्फीति दर क्या थी? तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, 2.82%। 8 जुलाई 2025 को जारी आर्थिक रिपोर्टों के अनुसार मई 2025 में भारत की उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI आधारित मुद्रास्फीति दर 2.82% थी। यह फरवरी 2019 के बाद दर्ज किया गया सबसे निचला स्तर है और पिछले महीने में 34 आधार अंकों की गिरावट को दर्शाता है। यह मुद्रास्फीति में उल्लेखनीय गिरावट और स्थिर GDP वृद्धि भारत की आर्थिक स्थिरता को दर्शाती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 8 जुलाई 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच आगामी वार्ता का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी रहेगा, हाल ही में अमेरिका हवाई हमलों और ईरान के जवाबी हमलों के बाद कूटनीति पर लौटना। 8 जुलाई 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुष्टि की है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरानी अधिकारियों के बीच जल्द ही बैठक होने की उम्मीद है। यह हाल के अमेरिका हवाई हमलों और तेहरान के जवाबी हमलों के बाद कूटनीति पर लौटने का संकेत देता है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने एक बैठक का अनुरोध किया है और यदि वे कुछ कागज़ पर रख सकते हैं तो यह ठीक रहेगा, यह अच्छा होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में किस खिलाड़ी को 8 जुलाई 2025 को AIFF प्लेयर ऑफ द ईयर पुरुष के रूप में चुना गया? तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, ललियान जुआला छंगते। भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF ने 8 जुलाई 2025 को ललियान जुआला छंगते को उनकी शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 पुरुष वर्ग से सम्मानित किया।
उन्हें पिछले वर्ष ISL और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई निर्णायक गोल किए और टीम इंडिया के लिए अहम भूमिका निभाई। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 8 जुलाई 2025 को जापान और कनाडा के बीच किस महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सूचना सुरक्षा पर समझौता। 8 जुलाई 2025 को जापान के विदेश मंत्री इवाया ताकेशी और कनाडा के विदेश मंत्री अनिता आनंद ने जापान में सूचना सुरक्षा पर समझौता पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता स्वतंत्र और खुले इंडो पैसिफिक क्षेत्र में योगदान के लिए जापान कनाडा कार्य योजना के तहत सहयोग में हुई स्थिर प्रगति की पुष्टि करता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 8 जुलाई 2025 को बीजिंग में एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की रिकवर ओपन श्रेणी में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हरविंदर सिंह। 8 जुलाई 2025 को हरविंदर सिंह ने बीजिंग में एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की रिकवर ओपन श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने थाईलैंड के हानरे ऊंचाई नेटसिरी को 7-1 के मजबूत स्कोर से हराया। यह इस आयोजन में उनके 6 साल में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक था। हरविंदर ने भावना के साथ मिश्रित रिकवर स्पर्धा में भी स्वर्ण पदक जीता और विवेक चिकारा के साथ पुरुषों की टीम रिकवर स्पर्धा में रजत पदक जीता। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 8 जुलाई 2025 को नासा NSS अंतरिक्ष बस्ती डिजाइन प्रतियोगिता 2025 में 8वीं कक्षा की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किस भारतीय स्कूल ने जीता? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, SRN मेहता CBSE स्कूल कालाबुरागी। 8 जुलाई 2025 को कर्नाटक के कालाबुरागी स्थित SRN मेहता CBSE स्कूल ने प्रतिष्ठित नासा एम्स रिसर्च सेंटर नेशनल स्पेस सोसाइटी अंतरिक्ष बस्ती डिजाइन प्रतियोगिता 2025 की 8वीं कक्षा की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार जीता है। उनकी विजेता परियोजना, जिसका नाम ईरा था, एक स्थायी अंतरिक्ष कॉलोनी डिज़ाइन थी जिसे स्कूल के 11 छात्रों ने विकसित किया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 8 जुलाई 2025 को बिहार कैबिनेट ने राज्य सरकार की नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण के लिए किस शर्त को अनिवार्य कर दिया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अधिवास की स्थिति, अर्थात वहाँ का डोमिसाइल होना चाहिए आपके पास। 8 जुलाई 2025 को बिहार कैबिनेट ने राज्य सरकार की नौकरी में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का लाभ उठाने के लिए डोमिसाइल की स्थिति को अनिवार्य कर दिया है। पहले बिहार के बाहर की महिलाएं भी इस आरक्षण नीति का लाभ उठा सकती थी, जिसे राज्य सरकार ने 2016 में शुरू किया था। यह निर्णय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 8 जुलाई 2025 को दिल्ली और आसपास के शहरों में एंड ऑफ लाइफ EOL वाहनों पर ईंधन प्रतिबंध को किस तारीख तक के लिए टाल दिया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 नवंबर 2025। 8 जुलाई 2025 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधक आयोग ने दिल्ली में एंड ऑफ लाइफ वाहनों पर ईंधन भरने की प्रतिबंध को 1 नवंबर 2025 तक के लिए टाल दिया है। यह प्रतिबंध 10 साल से पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों के लिए लागू होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 8 जुलाई 2025 को भारतीय नौसेना ने किस स्वदेशी रूप से निर्मित स्टील्थ कॉर्वेट पर विस्तारित रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट के उपयोगकर्ता परीक्षण सफलतापूर्वक आयोजित किए? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, INS कवरत्ती। 8 जुलाई 2025 को भारतीय नौसेना ने स्वदेशी रूप से निर्मित स्टील्थ कॉर्वेट INS कवरत्ती पर रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित विस्तारित रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट के उपयोगकर्ता परीक्षण सफलतापूर्वक आयोजित किए। यह उपलब्धि भारत की स्वदेशी पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमताओं के लिए एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 8 जुलाई 2025 को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों SDGs की प्रगति में भारत शीर्ष 100 देशों में शामिल हो गया है। भारत ने किन क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति दिखाई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नवीनीकरणीय ऊर्जा और बुनियादी ढांचा। 8 जुलाई 2025 को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत ने संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति करने वाले शीर्ष 100 देशों में शामिल होकर एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया। तो ये थे आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं प्रीवियस क्वेश्चन जो मैंने आपको पिछली वीडियो में पूछा था, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना था। 7 जुलाई 2025 को वेस्ट इंडीज़ को हराकर ऑस्ट्रेलिया ने किस ट्रॉफी पर अपना कब्जा बरकरार रखा?
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, फ्रैंक वॉरेल ट्रॉफी। 7 जुलाई 2025 को ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज़ को दूसरे टेस्ट मैच में 133 रनों से हराकर फ्रैंक वॉरेल ट्रॉफी पर अपना कब्जा बरकरार रखा। चलिए अब आज का क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 8 जुलाई 2025 को मैड्रिड में चौथे हुंडई तीरंदाजी विश्व कप चरण में मिश्रित टीम कंपाउंड तीरंदाजी में नया विश्व रिकॉर्ड किसने स्थापित किया है? इसका सही जवाब क्या रहेगा आपको कमेंट करके बताना है। इस क्लास का PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे YouTube के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन करके इस क्लास की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये थी आज की करंट अफेयर की क्लास। उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।